हेलो एवरीवन। मैं राजीव रंजन सिंह और मेरे साथ है कृपा शंकर पांडे। आज ये 32nd बिहार जुडिशल सर्विस का इंटरव्यू दे करके आए हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि क्या इनका स्ट्रेटेजी रहा और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए इंटरव्यू में इनसे। तो कृपा जी, आप बताइए कि इंटरव्यू में आज आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। जी राजीव जी, जैसे दो बोर्ड बने हुए हैं 32nd बिहार जुडिशल सर्विस का इंटरव्यू जो चल रहा है उसके एक सोन नाम से है और एक गंगा नाम से है। मेरा सोन वाले में था। और सबसे पहले जब मैं अंदर पहुंचा तो अच्छा, पहले प्रोसीजर बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोसीजर को लेकर के, देखिए कोई प्रोसीजर नहीं है। हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ था उसी हॉल में ले जा करके हमको फिर से बैठाया जाएगा। हमने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे उनको फिर से रीवेरीफाई किया जाएगा। उनको देखा जाएगा कि आपने कोई डॉक्यूमेंट आपको बचा तो नहीं हुआ है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं किया जाएगा, आपको एक कोड दे दिया जाएगा। आपको फिर उसके बाद में आपको ले करके जाया जाएगा दूसरी बिल्डिंग में, जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो दूसरी बिल्डिंग है। इंटरव्यू आपको सामने वाली बिल्डिंग में होगा, तो सामने वाली बिल्डिंग में आपको ले जाया जाएगा। वहाँ पे आपको इंटरव्यू का नया कोड दिया जाएगा जो कि जे से शुरू होता है, J32। उसके बाद में आपका कोड रहता है। और फिर उसके बाद में आपको एक बड़े से हॉल में ले जा करके बैठा दिया जाएगा और विदिन 3 to 4 मिनट आपको बुला लिया जाएगा। मेरा आज 14 नवंबर को कि सेकंड शिफ्ट का पहला इंटरव्यू था जी। और अच्छा, क्वेश्चंस पूछे जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे जो चेयरमैन सर थे उन्होंने पूछा कि आपने अपना लॉ कब कंप्लीट किया हुआ है। तो जैसा कि मैंने 2022 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से BLLB कर रखा है, तो मैंने उनको बताया। फिर उसके बाद में उन्होंने पूछा कि पिछले मतलब जब से अभी है, अभी 2024 हो गया, 2 सालों से आप क्या कर रहे हो। तो मैंने उनको बताया, खैर मैं तो कर रहा हूँ LLM भी, लेकिन मैंने उनको ये बताया कि मैं तब से जुडिशल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने यूपी जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन का भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन जिसको मैं 13 मार्क्स से क्लियर नहीं कर पाया था। उसके बारे में खैर मैंने उनको नहीं बताया। अगर बताता तो हो सकता था उनकी और एक्सपेक्टेशन खैर बढ़ जाती। फिर वो सब्जेक्ट पे आ गए। उन्होंने मतलब HR बेस्ड कोई और क्वेश्चन नहीं पूछे। फिर मुझसे जो जस्टिस थे हाई कोर्ट के, उन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो मैंने बताया कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट और एविडेंस है। फिर उसके बाद में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट और एविडेंस छोड़ करके सब पूछा। उन्होंने हमसे पूछा स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स एक्ट के बारे में पूछा। 3-4 क्वेश्चन पूछा उन्होंने मुझको। कुछ नहीं आ रहा था, झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने सब में सॉरी बोला क्योंकि वो कभी कोई पढ़ता नहीं है, ना प्रीलिम्स में ना मेंस में। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपका ऑप्शनल फैमिली लॉ भी था। तो हाँ, मैंने बताया कि हाँ, मेरा फैमिली लॉ भी ऑप्शनल में था। तो फिर वो, अब हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ हमारे ऑप्शनल में होता है, लेकिन वो हमसे क्रिश्चियन मैरिज और पारसी मैरिज के बारे में पूछने लगे। वो भी भाई मुझको नहीं आ रहा था, देखो ईमानदारी से बता रहा हूँ। हाँ, इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं पढ़ा था, नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो कि मेरा ऑप्शनल नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे पूछा था। एक था डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पर था, और एक डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन पर क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। और अच्छा हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पर बाद मैम एक थी, वो उन मैम ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे। जैसे उन्होंने पूछा था मुझसे कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या होगी, उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या होंगे। और उन्होंने मुझसे इंडेमनिटी पूछा था, गारंटी और इंडेमनिटी में डिफरेंस पूछा था। और फिर उसके बाद पास ऑन कर दिया गया था जो 4th मेंबर थे। तो 4th मेंबर ने हमसे पूछा कि जो नुडुम पैक्टम होता है उसका जो एक्सेप्शन है वो बताओ। जो डॉक्ट्रिन ऑफ नुडुम पैक्टम है, मतलब कि कंसिडरेशन मतलब विदाउट कंसिडरेशन वाइड होता है एग्रीमेंट, तो उसका हमसे पूछा गया कि इसका एक्सेप्शन बताओ। तो उसी में दिए हुए हैं वो मैंने बताया चारों एक्सेप्शन, और वो एजेंसी वाला भी बताया। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझसे CRPC से क्वेश्चन पूछे 106, 107 से। और फिर उसके बाद में उन्होंने मुझसे पूछा सेक्शन 468 पूछा उन्होंने। फिर हमसे BNSS पूछने लगे। भाई कुछ नहीं आ रहा था मुझको, आप लोग पढ़ लेना अगर बाद में जा रहे हो तो। और BSA पूछने लगे कि क्या ही ज़रूरत थी भाई, BSA उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। मैंने कहा आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो सर। और फिर उसके बाद में उन्होंने मुझसे पूछा
हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन पे उन्होंने पूछा कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी में जो डिफरेंस है वो क्या है, और अभी कौन से केस में, अभी कोई रिसेंट केस आया था, वो मडी रेड्डी का केस था, उसमें कुछ बताया गया था, तो वो कुछ पूछ रहे थे वो, और खैर उन्होंने ही बताया, मुझको आता नहीं था। और फिर उसके बाद में जो है उन्होंने कहा जाओ, और मैं मुस्कुराते हुए चला आया। और मुश्किल से 17 मिनट चला था, क्योंकि राजीव बाहर बैठा हुआ था, और 2:30 से मेरा शुरू हुआ था। मैं 2:30 बुलाया गया था अंदर, एकदम 2:30 PM पे तुरंत बुलाया गया था, और 2:47 PM पे मैं बाहर आ गया हूँ, राइट। तो वही 17 मिनट तक चला, और मुझसे तकरीबन वही मान लीजिए कि 14-15 क्वेश्चन पूछे गए, तो यही था पूरा। देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए बहुत सारे सब्जेक्ट से, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो बताया कि मुझे नहीं आ रहा था वो गलत बोला। इन्होंने सारे के सब जवाब दे के आए हैं, और वो भी सही दे करके आए हुए हैं, और यही सारे क्वेश्चंस थे जो इनसे पूछे गए थे। और जैसा कि आपने देखा, बहुत डाइवर्स एरिया से क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे, और स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल वीडियो में। अभी हम लोग बस क्वेश्चंस कौन कौन से मेन आए हुए थे, इसी पे हम लोगों ने ये डिस्कशन किया हुआ है। 14 नवंबर के बाद जो इंटरव्यू भी देने वाले हैं, क्योंकि ये जो BJS का 32nd BJS का जो इंटरव्यू है वो 23 नवंबर तक चलने वाला है। तो जो बाद के लोग हैं वो भी परेशान ना हों, वो अपना स्मॉल काजेस कोर्स एक्ट पढ़ लें, क्रिश्चियन जिनका फैमिली लॉ है वो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट पढ़ लें, पारसी मैरिज एक्ट पढ़ लें। और जैसा भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपका जरूरी नहीं है कि फेवरेट सब्जेक्ट से क्वेश्चन। हाँ, जरूरी नहीं फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि मेरा फेवरेट पूछ के उससे पूछे नहीं, क्योंकि एविडेंस से मुझसे मुझे नहीं याद है कोई क्वेश्चन पूछे, क्योंकि मैंने एविडेंस अपना फेवरेट बताया था। और कॉन्ट्रैक्ट से हाँ 2-3 क्वेश्चन पूछे, लेकिन बहुत लास्ट स्टेज पर आकर के पूछे, जब वो अपना पूछ करके फालतू चीज़ें पूछ करके उनका पेट भर गया तब। तो ये था अपना। और राजीव जी कुछ पूछना हो तो? नहीं, हम लोग स्ट्रेटेजी पे बाद में डिस्कस करेंगे, और अभी तो हम सब मिल करके आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी। धन्यवाद कृपा शंकर जी।